विकास ठप हो गया या विकास चल रहा था पिछले 9 सालों में? जवाब सुन लीजिए कि पिछले 9 साल के पहले जो भारत का इकोनॉमी था वो किस दर पे था। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं सिर्फ 9 साल में। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी हमारी बड़ी है। तो विकास के नाम पर जो तमाम प्रोजेक्ट लेके गवर्नमेंट आई है, क्या उन पर कुछ काम हुआ है? विपक्ष जो बोल रहा है कुछ काम नहीं हुआ, सच्चाई है इसमें? कोई बात नहीं है, बहुत सारी काम हुई है, बहुत सारी काम हुई है। आप देख लीजिए कि स्वच्छता मिशन में देख लीजिए किस तरह से काम हुई है। उसके बाद में आज से 9 साल के पहले जो आपका दिहाड़ी थी वो डबल हो गई है, सीधे डबल दिहाड़ी हो गई है। आप मुझे बताइए कुछ काम हुआ है पिछले 9 सालों में? हुआ क्यों नहीं हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हुआ है, चंद्रयान तक पहुंचे हैं और देश की सुरक्षा का सवाल है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। जो जरा से मुल्क हमें आके दिखाते थे, पाकिस्तानियों कहते थे हमने एटम बम बनाया, हमने उसके ईदी के लिए बनाया, आज उसकी एकड़ी घुस गई सारी। तो ये मोदी ने किया। हमारी विदेश में वैल्यू बनी है तो मोदी की वजह से हुए। चाइना हमें आंख दिखाता तो उसके लिए हम आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं, तो मोदी के ज़माने में। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगता है? अरे ये तो गाली हमने देना, हमने तुम्हें गाली देनी है तो देनी है बस। लोकतंत्र की हत्या किस बात के लिए? लोकतंत्र की हत्या जब हुई है, जम्मू में कत्लेआम होता था तब हुई थी। राहुल गांधी बोलते हैं उसके बारे में नहीं बोलते बस। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं देश के प्रति जहर उगलते हैं तो वो सही है देश के लिए? गलत है, बहुत गलत है। अपने दादी के पहले अपने पुराने इतिहास देखे कि 1975 में इंदिरा ने क्यों इमरजेंसी लगा के पूरा देश में इमरजेंसी क्यों लगाई थी 1975 में, कि हर नेता हर विपक्ष को बंद कर दिया था पूरे जेल में। उस टाइम राहुल पता करे कि लोकतंत्र का हत्या हुआ था कि नहीं हुआ था। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का जो एनडीए गठबंधन है उसके खिलाफ विपक्षों ने एक नया गठबंधन बनाया, इसका नाम है इंडिया। आपको लगता है कि वो हरा पाएंगे? कुछ भी बनाए, पब्लिक तो जानकार है कि भाई हमारे साथ हम ये सही आदमी कि नहीं सही है। तुम चाहे इंडिया बना लो, चाहे हिंदुस्तान बना लो, चाहे कुछ भी भारत बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आदमी तो वही है। जो 70 साल में काम करे तो वही आदमी है, कोई बाहरी तो आदमी आया नहीं गया है। तो राहुल का काम ही है भाई, अगर हम विपक्ष में अगर नहीं गलत बोलेंगे, अगर बदनाम नहीं करेंगे तो आदमी सरकार भी सही से काम नहीं करेगी। विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, एकजुट। अगर विपक्ष नहीं मजबूत होगा गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी ढंग का। हाँ, लेकिन जो बाहर जाके आदमी देश का बदनामी करे वो गलत बात है। आतिशी जो है एक मंत्री केजरीवाल की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की मंत्री हैं, वो ये बोल रही हैं कि देश में करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं रोड पर। सही बात है ये? तो सो रहे हैं वही व्यक्ति सो रहे हैं जो बहुत निकम्मे हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वही बंदा सो रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे, अगर 1000 नहीं कमा सकते 400 कमाएंगे, 500 कमाएंगे, 300 कमाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो 100 रुपया नहीं कमा सकते। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ काम हुआ है 9 सालों में कि नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। ये अपने राजनीति खेलने दोनों पार्टी, और कोई काम नहीं है। इस समय जो एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है तो एनडीए आएगा या इंडिया आने वाला है? कांग्रेस आए या भारतीय जनता पार्टी आए, सब राजनीति है, कोई गरीबों को नहीं देखता। आप यहाँ से वहाँ तक सर्वे कीजिए, कितने गरीब आदमी सो रहे हैं, उन बेचारों को रोटी मौसर नहीं है। ये बोल रहे हैं कि गरीब, अब ये तो बिल्कुल उल्टा ही बोल रहे हैं। वो बोलने के सभी बोलेंगे भाई, और जो निकम्मा होंगे वही सोएंगे। हम अगर बेलदारी का काम करेंगे तभी 500 रुपया कमाएंगे, तो क्यों परेशानी है भाई? अगर हम मेहनत नहीं करना चाहे 100 रुपया नहीं कमा सकते हैं, मेहनत करेंगे तभी कमाएंगे। ये थोड़े कि गवर्नमेंट तुमको नौकरी लाके घर बैठे पैसे देगी। आपको लगता है कि डेवलपमेंट स्टॉप हो गया इंडिया का? नहीं भैया, कहीं जब आप स्टॉप हो गया है, पर यहाँ जैसे कि आप ओवरऑल देखोगे तो ग्रोथ हो रहा है हमारा। ये जो अलायंस बना है विपक्षी पार्टियों का, ओपोजिशन का, जिसका नाम इन्होंने अभी इंडिया रख दिया है, आपको लगता है कि इतनी सारी पार्टियां मिलके 24 में मोदी को हरा पाएंगी? भैया अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, हाँ हरा सकती हैं। हाँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी हार जाएंगे तो ओपोजिशन में कौन सा ऐसा लीडर है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? वैसे बनना योगी जी को चाहिए, क्योंकि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ ना।
मेरे को इतनी विपक्ष में केजरीवाल हैं, भगवंत मान हैं, ममता बनर्जी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, तमाम लोग हैं। केजरीवाल यस यस लेकिन उन पर तो आरोप बहुत सारे लग रहे हैं ना कि पहले उन्होंने कसम खाई थी बीवी बच्चों की कि मैं कभी सरकारी योजनाएं का मतलब फ़ायदा नहीं लूंगा, लेकिन आज करोड़ों का बंगला में रह रहे हैं वो। हाँ तो ये बंगलों में रह रहे हैं, पर आप देखें ना सर, मेरे यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो आप देखेंगे तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, पर उसके फंसाने की कोशिश कह सकते हैं आप करी जा रही है उस पर, पर बढ़िया केजरीवाल। लेकिन करप्शन के आरोप में 2 मंत्री तो अंदर जेल में है ना इस समय। मुझे बताइए आप 2024 में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा आएंगे या कोई और बनने वाला है? एक ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, कभी कभी स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है। अच्छा। जनता के ऊपर जनता कह रही है मोदी आएंगे, आप बताइए। ऐसा है, मैं किसी एमपी एमएलए काउंसलर को वोट देता हूँ, एमपी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करता। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए वोट नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की सीट के लिए वोट कर रहा हूँ, वो देशद्रोही हैं पक्के, उनको कोई अकल नहीं है, उनको कुछ नहीं पता देश के बारे में। आप काउंसलर को वोट करते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करते, एमएलए के लिए वोट करते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करते। आप एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। कभी आपने पूछा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने क्या काम किए, आपके देश के लिए उस एमपी ने क्या काम किया? कोई नहीं पूछता। मोदी चाहिए, इंदिरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब बकवास है। मुझे आप ये बताइए, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश का विकास ठप हो गया है, सच है या झूठ है? देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है तो बिल्कुल ठप हो गई है। युवा में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे है, लेकिन कुछ चीज़ों में हो गई अच्छी। मैं ये नहीं कह रहा टोटली एकदम से नहीं कह रहा, किसी की चीज़ को एकदम से मना कर देना बिल्कुल गलत होता है। हर देश के अंदर, हर पार्टी के अंदर, हर एमपी ने, हर एमएलए ने कुछ ना कुछ किया है। आज आप कह दो मोदी ने सब कुछ किया है तो कुछ नहीं है। कहीं 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले भी काम हुए। आज हम जो हैं वो 70 साल की वजह से ही हैं। आप मानते या नहीं मानते? आप अपने पूर्वजों से पूछिए कहाँ रहते थे। किसी के पास भी 1 रूम बेडरूम 2 रूम बेडरूम से ज़्यादा के मकान नहीं थे, आज कोठियों में रहते हैं। क्या ये पिछले 7 साल में या 9 साल में हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल उस तरह से है। आप मेरे बेटे हो, मान लो मैं आपका पिता हूँ, मैंने एक मकान बनाया MIG, मेरी औकात MIG बनाने की थी। आप आए, आपने और बड़े, आपने कोठी बना दी। आपने कोठी बना दी तो मेरा MIG का क्या वैल्यू खत्म हो गई? ये सही है कि गलत है? ये गलत है, बहुत ही गलत है। मैंने तो आपको एक बार बता दिया कि देश हमारी जो है वो 5वें नंबर अर्थव्यवस्था बन गई है, और लोग जो कहते हैं कुछ नहीं काम हुआ है वो गलत बोल रहे हैं। कुछ काम हुआ है देश में? नहीं हुआ 9 सालों में? क्यों नहीं हुआ है? काम हुआ है कि देखो कितना काम हुआ है। 370 हटा दी, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा है, क्यों नहीं हुआ काम? है जनता को दिखाई नहीं देता है, बात ये है ना। आपको लगता है कुछ काम हुआ है 9 सालों में? सर ये जो बोल रहे हैं सर, एक काम हुआ सर, इनसे बस इतना पूछिए सर कि जाति और धर्म हटा के तीनों काम जुड़ा दे सर। भाजपा को जो काम किया सर, ये काम किया सर, कुछ काम नहीं किया सर। पहले जो आर्मी की नौकरी तो उसे हटा दिया, 4 साल कर दिया सर। उसका PF हटा दिया, PF हटा कर सांसद उन लोग को रिटायर होने पर मिलता है। जो इंडिया में एक बार सांसद बन गया उसको रिटायर होने के बाद 40,000 रुपया मंथली मिलता रहेगा। और जो जान पे जोखिम करके इतना मुश्किल से इतना स्ट्रगल करेगा, आर्मी का जो आर्मी निकालता है नौकरी। एक बात बताइए, 2024 के अंदर मतलब अगले साल प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या कोई और आएगा? नहीं बनने वाले हैं, कुछ नहीं, कोई हाल में नहीं। इनके अलावा आप किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? भाई कोई बोले कि ये नरेंद्र मोदी मतलब BJP नहीं आना चाहिए भाई, वो पूरा खत्म करे रख दिया। आप मुझे बताइए ना, फिर कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अगर मोदी नहीं तो कौन भाई बनेंगे? कोई नया चेहरा भाई बनेगा। हम तो, मेरा तो सपोर्ट है भाई राहुल गांधी को। भाई राहुल गांधी। आपको एक बात पता है, राहुल गांधी बेल पर है, वो खुद जाम लड़ नहीं सकते हैं।
नहीं लड़ सकते भाई, वो सही है भाई। जैसे कि जो बीजेपी में नहीं रहता वो उसके बाद सीबीआई का सबका रेट पड़ता, जो बीजेपी में आता वो वॉशिंग मशीन में घुल जाता, उसका किसी चीज़ का नहीं बढ़ता। बस देखिए कोई रेपिस्ट भी है, जैसे ब्रिज भूषण कुमार कौन है, सांसद है ना, जो कि मतलब कि पलवाना के या कि उस पर या के भी आरोप लगा, उस पर चार्जशीट भी दायर है। तो बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता है जिसका अभी भी जो रेप करके बीच में चला जाएगा तो उस पर आरोप लोग कुछ नहीं रहेगा, वो आरोप घुल जाता है। ये बोले कि 5-8 साल सजा बन गया, क्या बना है? ये तो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, जितने सारे प्राइवेट सेक्टर है वो सारे आपको मतलब दे रहे हैं नौकरियां। आप खोजेंगे कि सरकारी नौकरी ही मुझे मिले तो ये संभव नहीं है। भारत जो है आबादी में पूरे विश्व में 1 नंबर पर चल रहा है। समस्याएं तो थोड़ी बहुत होगी, वो सबको झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मोदी सब कुछ कर देंगे, आपके घर में सब कुछ पहुँचा देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसका एक बड़ा फैक्टर है ये जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है? अरे भाई तो पहले भी था भाई, आप जो बोले कि अभी काम जो हम काम से पूछे हैं कि आप जाति और धर्म को हटा के 3 काम मोदी का बता दीजिए भाई, जो काम हुआ जाति पे नहीं आना चाहिए। 3 काम बताइए आप, जाति अलग से 3 काम बताइए। सबसे पहला काम है कि भारत को स्वच्छ बनाने में अहम रोल निभाई है मोदी जी ने। जवाब दीजिए ये गलत है या सही है? दूसरा पहला हो गया, दूसरा नंबर है धारा 370 खत्म कर दिया। जाति कहाँ है? वो जाति कहाँ है? कश्मीर के लिए बोलो, जाति नहीं है, वो जाति नहीं है। तीसरा बताइए ना आप। तीसरा बता रहा हूँ मैं, कोरोना कालखंड में जो उन्होंने हेल्प करी है सभी किसानों को, जनधन योजना में जो पैसे दे रहे हैं अभी सालाना 2000, वो भी काम हुआ, उससे भी बहुत लोगों को हेल्प। 3 जवाब दे दिए हैं। पहला कश्मीर को मुक्त किया 370 हटा के, दूसरा गरीबों की मदद करी कोरोना काल में, और तीसरा इन्होंने बताया तीसरा स्वच्छ भारत अभियान। जातिपन से अलग काम है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? अरे भाई इससे देश का विकास होता है, ऐसा सब काम बता रहा है ये, मतलब हमारे साफ सफाई होगी तो देश का विकास होगा ना। कौन सा नेता जिसने बाहर से अपने हिंदू भाइयों को बुलाया हो, अपने देश के बंदों को निकालो झगड़े में से? है कोई सा नेता? नरेंद्र ने निकाला, नहीं निकाला मोदी ने? आप कहाँ जा रहे हो? सुन लो भाई निकाला यूरोप पर, वहाँ जब झगड़ा हुआ था, हाँ निकाला था ना मोदी ने। बताओ कौन से नेता ने निकाला अपने उसके? आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 9 सालों में देश में विकास हुआ या बंद हो गया? विकास हुआ, पब्लिक को दिखे ना दिखे वो तो पब्लिक की हुआ। राहुल गांधी तो खुद बेल पे चल रहा। 24 में कौन आने वाले हैं प्रधानमंत्री? मोदी आना, चाहे कितने घोड़े दौड़ा लो। लेकिन महागठबंधन बन गया ना इंडिया का। तो आना मोदी है बस, देख लेना आएगा मोदी। अरे बहुत काम कर दिया पब्लिक को, बस मोदी ही चाहिए। आप खुश हैं मोदी जी से? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। आप खुश हैं मोदी जी से? तो खुशी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो सुरक्षा की भाई तो खुश है। मोदी है तो देश सुरक्षित है। हाँ, जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं।